नमस्ते, मैं अशोक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, मतलब डिटेक्टर को टेस्टिंग कैसे जो कर सकता है, फिर आरआई को हम लोग को कैसे जो टेस्टिंग कर सकता है, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब जो फायर अलार्म सिस्टम में ये तो टेस्टिंग वो फंक्शनलिटी टेस्ट है ना, वो जो डिटेक्टर जो बराबर जो काम करता है कि नहीं, वो सर्किट बराबर है ही कि नहीं, जो वो रिस्पॉन्स इंडिकेटर काम करता है कि नहीं, वो सर्किट बराबर है कि नहीं, वो तो चेक करने का बहुत ज़रूरी है। ट्यून बोलने से ये तो डिटेक्टर सब कुछ क्या है जो आपका एंटायर असेट्स को, बिल्डिंग को, पीपल को जो प्रोटेक्ट कर देता है, वो इंडिमेट कर देता है, मतलब एयरली इंडिमेशन जो कर देता है, हमारा जो फायर तो आ गया, ऐसा कुछ जो इंडिकेशन कर देता है। ठीक है। सो अभी डिटेक्टर, सो कोई भी डिटेक्टर ले लो, मतलब जो मल्टी डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर कोई भी ले लो, उसी का जो टेस्टिंग आप लोग को कैसे कर सकता है। स्मोक मतलब स्मोक है ना, जो स्मोक से जो टेस्ट कर सकता है, और नहीं तो एरोसोल एरोसोल लगा के जो अप्लाई करके जो टेस्ट कर सकता है। फिर हीट डिटेक्टर रहने से जो हीट को अप्लाई करके, मतलब हीट जनरेट करके जो चेक कर सकता है। उसी का छोड़ के जो मैग्नेट से जो कोई भी डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और मल्टी डिटेक्टर कोई भी जो रहने से जो मैग्नेट से भी जो टेस्टिंग कर सकता है। जो मतलब मैग्नेटिंग से जो कैसे जो कर सकता है ना, जो अभी जो डिटेक्टर कुछ देखने से उसी में एक स्पॉट दो दिया होगा, मतलब मैग्नेट को किधर जो रखना है, किधर तो होल्ड करना है, वो स्पॉट जो दिया होगा, वही स्पॉट में आप लोग को जो स्मॉल मैग्नेट को जो लेकर रखना है। मतलब वो होल्ड करने का टाइम भी, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, वो भी जो मैन्युफैक्चर गाइडलाइन में होगा, मतलब 3 सेकेंड से 5 सेकेंड और 1 मिनट तक जो होल्ड करके रखना है बोल के। अगर होल्ड करने से क्या है, जो डिटेक्टर एक्टिवेशन हो जाता है, वो डिटेक्टर एक्टिवेशन होने से क्या है ना, वो जो सिग्नल को आपका जो फायर अलार्म पैनल को जाएगा, फिर उधर में आपका जो कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स, जो डिटेक्टर एक्टिवेट होने से, डबल नॉक आई मीन सिंगल नॉक एक्टिवेट होने से, जो आपका कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स जो क्या क्या जो लिखा हुआ वो सब कुछ काम कर देता है। मतलब ये एच बंद हो जाता है, एक्सेस डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर आपका जो फ्रेशर है ना, जो फ्रेशर जो चालू हो जाता है, मतलब फ्रेशर सेंस आपका जो लिफ्ट प्रेशराइजेशन सिस्टम जो चालू हो जाता है, फिर आपका लिफ्ट सब कुछ ग्राउंड हो जाता है। सभी जो कॉज एंड इफेक्ट में जो क्या क्या जो दिया है वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। अभी जो मैग्नेट से आप लोगों को जो डिटेक्टर को ईजिली टेस्ट कर सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसका डिटेक्टर का सर्किटरी को आप लोग को चेक करता है, मतलब जो डिटेक्टर का जो उसका सेंसिंग कैपेबिलिटी को आप लोग को इसी से चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है। जो मैग्नेट से जो कोई भी डिटेक्टर को टेस्ट कर सकता है, जो ईजीएस्ट वे है, लेकिन जो क्या होता है वो सर्किटरी को, डिटेक्टर का सर्किटरी को हम लोग को टेस्ट कर सकता है, मतलब उसी का सेंसिंग एबिलिटी को, सेंसिंग कैपेबिलिटी को आप लोग को चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है। वो क्या है, जो मैग्नेट टेस्ट है मैं तो बोलता हूँ। फिर उसका छोड़ के स्मोक टेस्ट है, हीट टेस्ट है। फिर स्मोक से टेस्ट कर सकता है, हीट से आपका हीट डिटेक्टर टेस्ट करता है, फिर एरोसोल से जो टेस्ट कर सकता है। ठीक है। अभी जो फर्स्ट थिंग जो हो गया, तो सेकंड क्या है, रिस्पांस इंडिकेटर। अभी रिस्पांस इंडिकेटर जो कभी हम लोग को जो हम लोग को जो किधर हम लोग को जो देखेगा, अगर आपका जो सीलिंग है, सीलिंग का ऊपर जो स्पेस है, उधर में आपको डिटेक्टर जो फिक्स किया है, वो डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी का मालूम होने के लिए जो आरए जो होता है, अगर उसमें जो फायर आ गया, वो मतलब उसका इंडिमेशन हो सकता है ना, मतलब वो जो किधर जो है डिटेक्टर किधर लोकेट होता है, उसी का जो आ रहे हैं हम लोग को जो मदद करता है, ये मतलब उसी का जो इंटीग्रेशन जो आ रहे हैं। ठीक है। वो डिटेक्टर का सीलिंग लेवल में जो डिटेक्टर है, उसी का इंडिकेशन जो आ रही है, रिस्पांस इंडिकेटर। जो रिस्पांस इंडिकेटर अभी जो पुराना जो सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम में आप लोग को देखने से क्या है ना, जो डिटेक्टर कभी भी जो चलते रहेगा, मतलब जो एलईडी है ना, एलईडी कभी भी ब्लिंक होते रहता है, और नहीं तो कंटिन्यूस में ब्लिंक होता है, और नहीं तो थोड़ा टाइम छोड़ छोड़ के जो ब्लिंक होते रहते हैं। अगर ऐसा होते रहने से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, वो ऊपर का जनरेटर जो काम कर देता है बोल के हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी का सिस्टम जो अल्ट्रासोनिक स्मोक डिटेक्टर सिस्टम है, ऐसा तो नहीं होगा। जो एलईडी जो मैं बोलता हूँ ना, वो कभी भी बंद मतलब कभी भी जो जल नहीं गा, मतलब वो जो ब्लैंक में रहता है। कभी जो फायर अलार्म होता है, कभी जो डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, जो सीलिंग में जो डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, उसी टाइम में जो आ रही जो ब्लिंक होते रहता है, और नहीं तो ब्लिंक करते रहता है। ठीक है। फिर ऐसा वाला जगह पे आपको रिस्पांस इंडिकेटर को जो क्वार्टरली वंस और नहीं तो ईयरली वंस आपको चेक करना ही पड़ेगा। फिर वो चेक करने के लिए क्या है,
जो मैं जो बोला जो स्मोक डायरेक्ट मतलब जो स्मोक दे के चेक कर सकता है, और नहीं तो एरोसोल दे के चेक कर सकता है, और नहीं तो मैग्नेटिक में एक्टिवेट करके चेक कर सकता है। लेकिन इसी का छोड़ के दूसरा कुछ चीज़ है क्या बोल के पूछने से है, दूसरी का जो मतलब दूसरा कुछ चीज़ है वो क्या है, जो मल्टीमीटर। आप जो क्या करना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर को जो टू टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वो डायरेक्टर से तो वायर आएगा ना, वो तो निकालना है, पहले निकालना है, निकाल के जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर को जो अलग मतलब जो सर्किट से जो डिस्कनेक्ट करना है। फिर बाद में आपको पास मल्टीमीटर रहने से वो मल्टीमीटर में आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब को क्या किस में रखना है, जो डायोड टेस्टिंग में जो रखना है। डायोड टेस्टिंग में रखने के बाद जो मल्टीमीटर में तो प्रोब होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी को लेकर के आरआई में जो लगाना है। अगर लगाने के टाइम में पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है, ऐसा जो लगाने से वो जो एलईडी है ना, जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर है एलईडी जो ब्लिंक होता है, और नहीं तो बार बार ब्लिंक होता है, कंटिन्यूस में ब्लिंक होता है, जो उसका मॉडल का हिसाब से। ठीक है, तो अभी ऐसा रहने से मतलब बार बार नहीं, वो कंटिन्यूस मतलब ब्लिंक करते रहता है। अगर ऐसा जो रहने से क्या है, जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर जो काम करता है वो अच्छा है। ठीक है, सो इसी का तरफ से मतलब मल्टीमीटर से भी आप लोग को रिस्पॉन्स इंडिकेटर चेक कर सकता है। ठीक है, सो अभी ये वीडियो से कैसे जो डायरेक्टर को चेक कर सकता है, कैसे जो आरए को चेक कर सकता है बोल के कुछ आइडिया आया होगा लगता है आपको। अगर ये वीडियो कुछ पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। इसी में कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।